जरूरत नहीं आप लोग से तो कहीं तुमसे नहीं बना है? ये तो क्लास में कराए थे। छह महीने लगेंगे महाराज। हाँ ऑन करो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कौन सा? PMI, ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और दूसरा बायनोमियल थ्योरम। और या क्वेश्चन में अगर कह दिया गया कि यूजिंग PMI तो फिर PMI, या क्वेश्चन में कह दिया गया यूजिंग बायनोमियल थ्योरम तो बायनोमियल थ्योरम। फिलहाल अभी बायनोमियल थ्योरम के चैप्टर में है तो हम लोग बायनोमियल की तरह प्रोसीड करेंगे। तो अब हम लोग हमेशा ध्यान इस बात का रखेंगे कि जैसे 64 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो यहाँ पर जिसकी पावर n+1 है उसको हम इस तरीके से बायनोमियल में करेंगे कि उसका एक नंबर 64 का सब मल्टीपल हो या मल्टीपल हो। क्या ध्यान रखेंगे? 9 पावर n, क्योंकि हम लोग ने x प्लस वाई की पावर n का बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है। तो अब हम लोग 9 पावर n+1 को इस तरह से एडजस्टमेंट में लेंगे कि x प्लस वाई की फॉर्म में आए। जनरली प्रेफर करेंगे कि एक नंबर 1 हो, एक नंबर 1 हो और दूसरा नंबर जिससे डिविजिबिलिटी चाहिए उसका मल्टीपल या सब मल्टीपल हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ये आपका हो गया, क्या हो गया? 1 + 8 पावर 9+1, 1 + 8 पावर n+1, सॉरी 9+1 नहीं, n+1 -8n -9, क्योंकि 8 क्या है? 64 का सब मल्टीपल। अब हम लोग इसे बायनोमियली एक्सपेंड करेंगे। तो बायनोमियल एक्सपेंशन में क्या लेगा? n+1 C0, 1 पावर n 1 हो जाएगा, 8 पावर तो 0 आएगा, प्लस n+1 C1 इंटू 8 प्लस n+1 C2 इंटू 8²। कहां तक जाएगा? n+1 C n+1 8 पावर n+1। ये तो आपका बाइनोमियल का एक्सपेंशन हुआ, -8n -9। अब इसके बाद हमें किससे डिविजिबिलिटी चाहिए? 64 से। तो अब जरा जो हमने एक्सपेंड किया है उसमें देखिए 64 कहां से मिलना शुरू हो रहा है? इसमें 64 है? नहीं है। इसमें 64 है? यहां से 64 मिलना शुरू हो रहा है। तो जहां से 64 मिलना शुरू हो रहा है वहां से 64 कॉमन ले लो और बाकी को अलग सिंप्लीफाई कर दो। तो अब n+1 C0 की वैल्यू कितनी होगी? ये तो याद रखने के लिए बोले थे। n C0 की वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो गई। n+C1 की वैल्यू n+1, क्योंकि n C1 की वैल्यू n होती है, तो ये n+1 इंटू 8 प्लस 64 कॉमन ले लिए। क्या ले लिए? 64 कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा n+1 C2 प्लस n+1 C3 8 प्लस डॉट 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 n+1 C n+1 8 पावर n -1 -8n -9। इसको सिंप्लीफाई किए तो 1 + 8n + 8 + 64 इंटू n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8 प्लस डॉट 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 n+1 C n+1 8 पावर n -1 -8n -9। ये -9, ये +8 +1 कैंसिल, प्लस 8n -8n कैंसिल। कितना बचा? 64 इंटू n+1 C2 प्लस n+1 C3 प्लस डॉट 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 डॉट। ये आपका इंटीजर होता है, क्योंकि जितने भी NCR हैं, एवरी NCR गिव एन इंटीजर नंबर।
और इंटू 64 मतलब रिमाइंडर क्या है 0, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 64। यही हमें शो करना था। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10, कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1th, rth and r plus 1th term in the expansion x plus 1 power n। इसके एक्सपेंशन में r माइनस 1th टर्म, rth टर्म और r प्लस 1th टर्म का कोएफिशिएंट। तो जब भी हमें कोएफिशिएंट लिखना होता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म t r प्लस 1 कितना होगा, NCR x पावर n माइनस r और 1 पावर r, तो 1 हो जाएगा। अब ये किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म है, कितना, NCR। तो जो r प्लस 1th टर्म का कोएफिशिएंट कितना आया, NCR। तो आप लोगों को बताना है कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म कितना हो जाएगा। जब यहाँ r प्लस 1 था तो NCR था, और जब यहाँ r टर्म होगा तो कितना हो जाएगा, NCR माइनस 1 हो जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म कितना हो जाएगा, NCR माइनस 2। अब आगे क्या दे रहा है, ये तो भी हमने लिखा। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये इस रेशियो में है, मतलब NCR is to NCR minus 1 is to NCR minus 2 is equal to 1:3:5। तो अब हम 7th स्टैंडर्ड में गए और अपने रेशियो की प्रॉपर्टी उठाए, तो इनको दो पार्ट में बांट लिए, एक NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू 1/3, और दूसरा हम लोग ने NCR माइनस 1 अपॉन NCR माइनस 2 इक्वल टू 3/5। इसको सिंप्लीफाई किए, इसको सिंप्लीफाई किए, इसमें n और r में रिलेशन आया, इसमें n और r में रिलेशन आया, और फिर आगे चल करिए। तो 1 मिनट आपके आ रहे क्वेश्चन में हम लोग को r माइनस 1 rth और r प्लस 1th का 1:3:5 गिवन है। तो बाय रेशियो ये कितना हो जाएगा, 5:3:1। मतलब NCR अपॉन NCR माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5/3। और NCR माइनस 1 अपॉन NCR माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। नाउ सॉल्व इट। तो चलिए, NCR बाय फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r इंटू NCR माइनस 1 का ये फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, n माइनस r प्लस 1 बड़ा है तो इसे वो छोटा किए, फैक्टोरियल में जो बड़ा होता है उसे छोटा करता है, r माइनस 1 छोटा है तो उसे रहने दिए, n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1, r माइनस 1 ये कैंसिल, एक बात यहीं पे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। स्कूल का क्वेश्चन स्कूल में अगर आएगा तो 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, 6 नंबर का भी आ सकता है, और उसमें NCR अपॉन NCR माइनस 1 बाकायदा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अब जेईई मेन या एडवांस के लिए तुम्हारी मर्जी क्या, तुम्हारी मर्जी ये है कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 को आप याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो,
n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, डायरेक्ट याद रख सकते हो। लेकिन फिर वही बात, क्वेश्चन कम आते हैं तो हम ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन टाइम सेविंग के लिए आप याद रख सकते हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल में आ रहा है, तो यहाँ पर फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन n माइनस आर प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 2 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल n कैंसिल, n माइनस आर प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 2। अब देखिए, बात कहने वाली ये है कि इसको भी फिर हम कैलकुलेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहां r था वहां r माइनस 1 पुट करते, तो जहां r था वहां r माइनस 1 पुट करते तो n माइनस आर प्लस 2 हो जाता। देखिए वही आया। और जहां r था r, तो हमारा टाइम सेव हो जाता। तो लेकिन अब तुमको ये डिसाइड करना है, क्योंकि बायोनॉमियल थ्योरम से जनरली क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, हमें याद भी बहुत चीजें करना है। तो यहाँ पर फिर हमें स्मार्ट प्ले भी करना पड़ेगा, क्या चीज याद करना जरूरी है क्या नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। तो खैर, अब यहाँ से हम लोग के पास रिलेशन आया 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 5r, तो कितना हो गया 3n माइनस 8r इक्वल टू माइनस 3, n माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 3r माइनस 3, n माइनस 4r इक्वल टू माइनस 5। निकालना क्या है लेकिन? फाइंड n और r दोनों निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ना, 2n माइनस 8r माइनस 10 प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल, n इक्वल टू 7। n की वैल्यू 7 आ गई, r की वैल्यू आ जाएगी। नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन coefficient of x power n in the expansion of 1 plus x power n, नहीं 2n है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? इस ट्वाइस कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन 1 प्लस x पावर 2n माइनस 1। तो कुछ करना नहीं है, सर्वप्रथम जनरल टर्म लिखना है। तो इसका जनरल टर्म क्या हो गया? TR प्लस 1 2n CR 1 पावर n माइनस r और x पावर r। तो कितना चाहिए हमें? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। ये कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r कितना है? 2nCr है। कितना है? x पावर r का कोएफिशिएंट 2nCr है, तो x पावर n का कितना हो जाएगा? जहां r है वहां 2nCn। अब इसका जनरल टर्म t लिखते हैं, tr प्लस 1 2n माइनस 1 CR x पावर r, क्योंकि एक सेकेंड टर्म है। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n कितना आएगा? 2n माइनस 1 CR। ये 2nCn है, ये नहीं 2n माइनस 1 CN हो जाएगा, क्योंकि ये x पावर r का कोएफिशिएंट है। तो x पावर n का कोएफिशिएंट जहां r है वहां n हो जाएगा। हमें क्या शो करना है कि ये जो है इसका डबल है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल
n इंटू फैक्टोरियल n। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n। तो इसको हमने लिखा 2n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन इस वाले फैक्टोरियल को लिखे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n। तो ये n कैंसिल, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n कितना हो गया? तो 2 इंटू ये प्रूव करना है, नोट करिए फटाफट। इसका कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इसके कोफिशिएंट ऑफ x पावर n के डबल है, आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई। 1 प्लस x पावर m, इसके एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 6। तो फिर से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। MCR x पावर, तो बोलो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा? x पावर r का कोएफिशिएंट MCR है, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? MC2। तो MC2 6 है। MC2 हमने डायरेक्ट याद कर रखा है, m इंटू m माइनस 1/2 इक्वल टू 6, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12, m माइनस 4, m प्लस 3, m इक्वल टू 4, m इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 एक्सेप्टेबल नहीं होगी बिकॉज वी आर इन बाइनोमियल थ्योरम, तो m की वैल्यू 4।